कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति 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 नमो काली 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 नमो चंडी 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 नमो तारा 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 नमो चंडी 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 नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो नमो दुर्गे नमो गुरुवे 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 नमो गुरुवे
आदरणीय सर्वत्र उपस्थित रहने वाले परम पूज्य उग्रेश्वर, मंच के सामने उपस्थित जिला पंचायत CO IAS जितेंद्र जी, पूर्व विधायक इस क्षेत्र के विजय अग्रवाल जी, जगन्नाथ मंदिर के व्यवस्थापक एवं मुख्य पुजारी बरजू महाराज जी, सामने में उपस्थित सभी धर्म बंधुगण, माताएं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग उस महापुरुष के प्रकट दिवस या अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। जिस महापुरुष जी ने बहुत कम उम्र में, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा, कि अपने गृह का परित्याग कर दिए थे। जिस उम्र में एक छोटे बालक को यह बोध नहीं होता है कि हमें जीवन में क्या करना है, वह अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है। उसी समय काल में उनको यह ज्ञान हो जाना कि यह संसार असत्य है, यह संसार दुख का सागर है, दुखमय है। इस संसार में हम जाते हैं तो अनेकों प्रकार के दुख, वेदना और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम क्यों न ऐसे मार्ग का चयन करें जिसके माध्यम से संसार के अन्य प्राणियों को भी इस दुख से मुक्ति दिलाई जा सकती है। यह विचार उनके मन में आया। यह विचार क्यों आया? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धि, अनेकों जन्मों से तपस्या करते करते सिद्धि की ऊंच अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए जो महापुरुष संत जन बहुत कम उम्र में गृह का परित्याग करते हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों से वे उस कार्य में, उस तपस्या में लगे हुए चलते आ रहे हैं। इस समय काल में बहुत कम समय में ही उनको यह बोध हो गया और उसके लिए वे अपने गृह का परित्याग कर जंगल में गए। पहले काशी जाते हैं, वहाँ से परमहंस आश्रम से दीक्षा लेते हैं और विंध्य की पहाड़ियों में और कठिन से कठिन स्थानों में, जहाँ दिन में जाने के लिए भी लोग डरते थे, वैसा स्थानों को उन्होंने चयन किया ताकि वहाँ कोई पहुँच ना सके उनके तक। और या कठिन से कठिन साधना जो होता है उसको उन्होंने किया और उनको उस तत्व की प्राप्ति हुई जिस तत्व को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। वह सृष्टि का मूल तत्व है, आत्म तत्व या उसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। उसको जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जैसे पृथ्वी के एक ढेले को जान लेने से समग्र पृथ्वी का ज्ञान हो जाता है। तब उनके सामने अब दो स्थिति थी कि एक तो वे जाकर वे उस आत्मानंद में लीन होकर कहीं बैठ जाते हैं और अपना पूरा समय गुजार देते हैं और उस आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं इस रास्ते को, इस सत्य को समाज के अन्य लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ ताकि समाज में भूले भटके गुमराह अन्य जो लोग हैं, जो अनेकों प्रकार के दुख सह रहे हैं, न चाहते हुए भी उनको भी इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग मिल सके। इसलिए उन्होंने समाज से अपना नाता जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया, संस्था की स्थापना करके। इसके पहले भी अघोर परंपरा में बहुत से संत हो चुके हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे स्थिति तक पहुँचे हुए संत महापुरुष जन हुए हैं। 500 वर्ष पूर्व महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के अनेकों कथाएं
आज भी उस क्षेत्र में प्रचलित है, उस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। लेकिन उन संत महात्माओं ने समाज से अपने को नहीं जोड़ा। वे चलते गए, चलते चलते जो कोई भी उनसे मिल जाता था, बहुतों का उन्होंने भी उपकार किया, कल्याण किया, लेकिन दोबारा उनसे कब भेंट होगी इसको किसी को पता नहीं रहता था। क्योंकि संत सुखी विचरंत मही, सम्मान निरादर आदर ही, वे विचरण करने वाले संत रहते गए। और इसके कारण क्या हुआ कि जो है, ये तो लोग समझ गए, क्योंकि एक अवघड़ संत थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया तो मेरा यह काम बन गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मेरा इस चीज़ें प्राप्त हो गई। यह कथा प्रचलित थी, लेकिन वे लोग मिल नहीं पाते थे। तो इसके कारण जो है कुछ गलत लोग इसमें प्रविष्ट करके उनके नाम पर समाज में ठगना, समाज को गुमराह करना शुरू कर दिया था। इस महापुरुष जी ने समाज से अपने को जोड़ा, श्मशान विहित साधना को समाज विहित बनाने का काम किया। और उन्होंने समझाया कि तुम जिस चीज़ को निर्जन वन में जाकर, श्मशान में जाकर प्राप्त कर सकते हो, उस चीज़ को तुम अपने घर में या आश्रम में ही प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा शरीर ही तो शव है, इस पर बैठ करके तुम इसके अंदर में जो सत्य है उसे ढूंढने की कोशिश करो, वही तो श्मशान, वैसे तो शव साधना है। इस प्रकार से साधना की छोटी छोटी बारीकियों को उन्होंने जो है अपने साधकों के सामने स्पष्ट किया, समझाया, उन सूत्रों को समझाया जिन सूत्रों के माध्यम से मनुष्य आसानी से उन कठोर कठिन साधनाओं को साध्य बना सकता है। और इसके साथ समाज में कुछ और करने के लिए उन्होंने सोचा। तो सड़क से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग यत्र तत्र जो है दुखी रूप में पड़े हुए थे। उनसे उन्होंने संपर्क किया कि क्या बात है भाई, तुम क्यों इस तरह से बैठे हो? तो बोले, महाराज मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, कहा कि तुम रहोगे तो हम लोगों को भी पकड़ लेगा, तुम घर से बाहर जाओ। अब हम कहाँ जाएं महाराज? जीवन भर तो मैंने अपने बच्चों के लिए काम किया, अब ये हमको 40 बरस 50 बरस की उम्र में हमें एक समस्या हो गई और हमको बच्चों ने बाहर निकाल दिया, तो मुझे शर्म नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा सकूं। इसलिए हम लोग रोड किनारे बैठे रहते हैं, जो चलते घूमते लोग जो कुछ दे दिए तो खा लिए, उसी में जीवन यापन करते हैं। तो उनको बड़ी दया आई, बोलो कि नहीं तुम लोग चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को अपने साथ रखकर सेवा करना चाहता हूँ, सम्मान और आदर के साथ रखना चाहता हूँ। मैं जो खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, मैं अपने हाथों से स्वयं तुम्हारे घावों को धोऊंगा। तुम मेरे लिए भारी नहीं, तुम मेरे लिए भाई हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। उन सभी कुष्ठियों को बटोरते हुए ले गए, 5-10 लोगों को ले गए और उन्होंने उनके लिए अलग से अस्पताल या आश्रम की स्थापना किया, जहाँ आयुर्वेद पद्धति से जो फकीरी औषधि उन्होंने खोजा, उस पद्धति से उन्होंने इलाज शुरू किया। किसी प्रकार का वहाँ अंग्रेजी दवा नहीं था, आयुर्वेद का दवा जंगल से मंगवाते थे, कुछ दुकानों से मंगवाते थे, कुछ उनको अगल बगल धीरे धीरे भक्त लोग जुड़ने लगे, या भ्रमण काल में भी बहुत से भक्त उनके जुड़ चुके थे, जो 15-20 साल का जो समय था। उसके बाद उन्होंने जो उस कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी, तो औषधियाँ जाती थी, उससे बनकर इलाज होने लगा और लोगों को भेजने लगे, जहाँ तहाँ बैठे हुए लोगों को जाओ उठा करके लाओ, बड़े आदर से लाओ। गाड़ी लेकर जाते थे लोग, उनको उठा करके लाते थे। वो लोग भी अचंभित हो जाते थे कि भाई तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे तो घर वालों ने त्याग दिया, कौन है जो मुझे रख कर सेवा करना चाहता है। उन लोगों ने कहा चलो एक संत है जो तुम लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और चाहते हैं, और वहाँ चलोगे तो महसूस करोगे बात को। वहाँ कर सेवा होने लगी, धीरे धीरे अस्पताल का विस्तार होने लगा। पहले कम बेड का बिस्तर था, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 काफ़ी विस्तार हुआ। उसके बाद जो ठीक हो जाते थे तो उनको पूछते थे कि तुम क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो तुम्हारे जो है पुत्र पौत्र याद आ रहे हों, अगर वे तुम्हें अपनाना चाहते हैं तो तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से रोगग्रस्त माने मुक्त हो चुके हो, इसलिए तुम जा सकते हो। तो कुछ लोग जाते थे माया में फंसकर, घर पहुंच गए, घर वाले देखे ठीक हो गए, आया है तो चलो भाई घर का चौकीदारी तो कर ही देगा, इसको रख लेते हैं, तो इस रूप में वो लोग रख लिए। और कुछ लोग जाते थे तो उनको जो है वापस लौटा दिए।
फिर वहाँ आ गए कि बाबा हमको तो घर वाले स्वीकार नहीं किए। बोले हमारे पास तुम्हारे लिए पूरी जगह है, पूरा जीवन तुम यहाँ रह सकते हो, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। और उसको उन्होंने रखा। इस प्रकार से बहुत से लोग वहाँ पर ठीक हो करके रहने लगे, बहुत से लोग घर जाने लगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना सेवा का कार्यक्रम शुभारंभ किया। और भी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, आडंबर था, उसके बारे में भी उन्होंने समाज में जागृति फैलाया कि देखो मनुष्य जो है का मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु के उपरांत किए जाने वाला कार्य जिस पर तुम जो है लाखों लाख खर्च करके और कर्ज में डूब जाते हो, यह आवश्यक नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। कि मनुष्य अगर जीवन में कुछ नहीं करे, अच्छे कर्म नहीं करे, बुरे कृत्य करे और सोचे कि हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र पौत्र लोग हमारे धन संपत्ति खर्च करके और जो हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे या हमें मुक्ति तक पहुंचा देंगे, तो यह बिल्कुल असंभव है। किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं है। जो जीवन में हम कार्य करते हैं, जो भी अच्छे बुरे, सबका लेखा जोखा हमारे साथ रहता है और उसी लेखा जोखा के साथ अनुसार मनुष्य को आगे की गति प्राप्त होती है, उसी के हिसाब से उसको गति मिलती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छी गति मिलेगी और हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरी गति मिलेगी। अब इसमें हमारे जाने के बाद कोई चाहे तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, हमने जीवन भर अगर गलत किया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, और आखिरी समय के लिए उसको छूट है कि अगर अंत राम कही आवत नाही, अंत में भी अगर वह राम कह देता है तो वह आवागमन से मुक्त हो सकता है। तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि अरे भाई, कैसे जीवन भर पाप किया, 2 बार राम कह देगा तो उसकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? लेकिन उसकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन कहने आए तब तो वह कहने भी नहीं आता है, क्योंकि वह तो बहुत अभ्यास की चीज़ है। देखते हैं जीवन में आप लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ठोकर लगता है तो क्या निकलता है? आहे माँ, आहे बापू, यह नहीं निकलता है कि हे राम, हे गुरु, हे माँ, यह नहीं निकलता है। आप जिनके साथ रहते हैं उन्हीं की आवाज़ आपके अंदर से निकलती है स्वाभाविक रूप से। ऐसा अभ्यास हो जाए आपको कि आपको ठोकर लगे या कोई कष्ट हो तो राम का नाम उच्चारण हो, भगवान का नाम उच्चारण हो, भगवती का नाम उच्चारण हो, या जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका नाम आपके अंदर से आए, तो समझिए कि आपका अभ्यास अब सही रास्ते पर जा रहा है, नहीं तो नहीं है। तो जाते जाते भी अगर हमारा उच्चारण हो गया मुख से तो कैसे जलाकर भस्म कर देता है। जैसे रुई का पहाड़ हो, रुई का पहाड़ हो, उसको जलाने के लिए कई क्विंटल हो, जलाने के लिए कई माचिस लगेगा, एक माचिस का तिल्ली पर्याप्त है। चाहे 1 किलो रुई हो या रुई का पहाड़ हो, एक तिल्ली में जलकर भस्म हो सकता है। इसी प्रकार से चाहे पाप का जो है थोड़ा पाप हो या पाप का पहाड़ हो, और भगवान के प्रति भक्ति हो गई और अपने अंत समय भी स्मरण कर लिया तो वह कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर नहीं किया तो हमें तो भुगतना होगा। अब हमारे पीछे चले जाते हैं लोग, जाने वाले के पीछे उनके आने वाली संतान। ठीक है, संतान का यह कर्तव्य बनता है कि आप उनके माध्यम से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं, मनुष्य जोनि को प्राप्त किए हैं, तो उनके प्रति आपका कर्तव्य है। जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए, श्रद्धा, श्राद्ध और तर्पण। लेकिन आप इतना धन सर्व करते हैं समाज को दिखाने के लिए कि आप कर्जे में चले जाते हैं, और कर्जा उच्चार इतना बढ़ते जाता है कि हम अपने बाल बच्चों के विकास में हमें अभाव महसूस होने लगता है। हम बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कर्जा पटाने में हमारा खेत जगह जमीन भी बंधक हो जाता है। यह कहाँ का न्याय है? इसको जो है सभी संतों ने, हमारे गुरुदेव ने भी इसका घोर विरोध किया कि नहीं, तुम क्यों इतना भीड़ जुटाते हो, क्यों इतना दान पुण्य करते हो? तुम्हारे पिता को मिलेगा, हम यहाँ बिस्तर देंगे तो आपके बिस्तर पिताजी को मिलेगा, आप कंबल दोगे तो कंबल मिलेगा, जूता दोगे तो जूता मिलेगा, छात्र, ये सब चीज़ें कहाँ की कहावत बन चुकी। यह सब नहीं होता है। अब फिर वह जो व्यक्ति चला गया वह तो निराकार आत्मा हो गया। निराकार आत्मा, वह निराकार इस साकार चीज़ का क्या उपयोग करेगा? नहीं कर सकता है। उसके ऊपर जो है, ये तो शरीर होता है पंच तत्वों से बना हुआ एक भौतिक, वही इन संसाधनों का उपयोग करता है। आत्मा या जीवात्मा इसके कोई उपयोग नहीं करता। इसलिए हमें कर्मानुसार मुक्ति होता है, यह सब जान लीजिए।
आपके नाम पर धन संपत्ति खर्च हो ना हो, इसलिए आप खर्च मत कीजिए, कम खर्च में कीजिए। संभव हो तो अपने माता पिता को पहले ही आप ऐसा उनके साथ व्यवहार कीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए, उनके अंदर भावना जागृत कीजिए कि भगवान के प्रति भक्ति हो, उनमें आकर्षण हो, तीर्थाटन करा दीजिए, कहीं घुमा दीजिए, उनके अंदर में भाव प्रकट कीजिए ताकि यह कर सकें, वह आपका उपकार होगा। जाने के बाद जो कुछ किया जाता है उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, वह अपने संतुष्टि के लिए है, उस गई हुई आत्मा के लिए कुछ कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह के चीज़ शादी विवाह के नाम पर वह जो बहुत सा दिखावा होता है, बहुत धन खर्च किया जाता है, दिखावे में खर्च किया जाता है, वह धन अगर उस कन्या को दे दिया जाए, यही के कारण जो है दहेज प्रथा था उस समय। जब मैं अभी बात कर रहा हूँ कब का, 64-65, मतलब कम से कम 45-50 साल पहले की बातें थी या हैं, जब उस महापुरुष जी ने उसको विरोध किया। उस समय दहेज का बहुत बड़ा प्रभाव था। दहेज के अभाव में बहुत से लोग अपने कन्याओं को शादी नहीं कर पाते थे। जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, गरीब परिवार के लोग थे, वे नहीं कर पाते थे। उन्होंने उनसे जो है धीरे धीरे मिलकर संपर्क किया और कहा कि तुम बिना दहेज के शादी करो। जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनको जो समझाते थे कि तुम अपने लड़के का शादी करो, और लड़के लड़की से मुलाकात भी करवाते थे, उसके गार्जियन से शादी करवाते थे, उनको जो है वो बहुत आशीर्वाद भी देते थे, उससे लोगों को फायदा भी महसूस होने लगा। तो उनके प्रभाव से लोग अपने बच्चे का शादी करने लगे और आश्रम में एक एक दिन में 5-5, 6-6 शादियाँ होती थी। उन्होंने संख्या भी निर्धारित किया कि बच्ची वाला 25 आ सकता है, लड़का वाला भी 25 से ज़्यादा होगा नहीं बाराती, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़े। आप इतना ही जाओ, इतना ही में शादी करो, धन संपत्ति ज़्यादा खर्च मत करो। लोग तू अवसर पर तुम ज़्यादा खर्च करोगे, लोग जो है तुमको उस समय बहुत क्या करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तालियां बजाएंगे कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब कर्ज के बोझ से दबोगे तो तुम्हें बहुत दिन भुगतना पड़ेगा। फिर विधवा विवाह पर भी उन्होंने कहा कि भाई कम समय में, कम उम्र में बच्चियां विधवा हो जाती हैं, जिनका उम्र 30 है, 32 है, 28 है, संजोग बस हो जाता है, उनको घर में आप इसी तरह से छोड़ देते हैं, उपेक्षित छोड़ देते हैं। पहले यही होते आ रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, यह उनके साथ अन्याय है कि घर में उनको रखना, इसलिए उनका शादी होना चाहिए। लेकिन शादी कौन करे, ऐसा शादी तो कोई करना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनको प्रेरित किया, समझाया कि देखो यह बहुत पुण्य का काम है, यह बहुत भगवान का बहुत बड़ा पूजा है, भक्ति है। अगर तुम ऐसा कार्य करते हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों को स्वीकार करो। बहुत समझाने के बाद उनके घर वाले माने, उस लड़का भी माना और शादी विवाह होने लगे। बहुत से विधवाओं का विवाह उन्होंने कराया। जिसका उम्र बोले 50 से ज़्यादा हो चुका है, उसके 1-2 बाल बच्चे हैं, उसका तो ठीक है। लेकिन अभी उसके बच्चे भी नहीं हैं या एक आध बच्चे भी हैं, तो वह मिशन, वह कार्यक्रम अभी भी हम लोग जो है उसको चलाते हैं, लेकिन कम संख्या में चलता है। उनकी बात से ज़्यादा प्रभावित होकर मानते थे। हमें समझाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं लोग उस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि भी एक विधवा से विवाह करना। लेकिन एक बहुत बड़ा ये ब्रह्म की उपासना है यह भी, इसलिए बंधुओं इसको जो है भी स्वीकार करना। तो इस तरह के बहुत से मिशन उनके चल रहे थे, कार्यक्रम चल रहे थे, और समाज में 19 सूत्री के माध्यम से, तो उन्हीं के सानिध्य में रहकर हम लोगों ने जो सीखा कि भाई क्या है, और भटके हुए मनुष्य जो है कि भाई मनुष्य को एक अच्छा जीवन कैसे मिले। आप अच्छा जीवन चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ हो, हमारा जीवन प्रसन्न हो, हमारे जीवन में कोई अभाव ना हो, हमारे जीवन में कि जो है कोई आरोग्यता हो, माने स्वास्थ्य ठीक हो, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, तो क्या करना चाहिए। ऐसा जीवन जीना हर आदमी पसंद करता है, लेकिन ऐसा जीवन जी नहीं पाता है। क्यों नहीं जी पाता है? तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे जीवन जिएं, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। तो ऐसा अगर भाव रखते हैं आप, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहाँ कोई अभाव ना हो, और आपके मन में किसी प्रकार का जो है कोई दुविधा संशय ना हो, और स्वस्थ मार्ग मिल जाए जिस पर चलकर जीवन का कल्याण करें, तो आपको किसी संत महात्मा, ऐसे महापुरुष के विचारों से अपने को जोड़ना होगा। मनुष्य अपने को जोड़ ले तो उसके जीवन का कल्याण हो सकता है।
कि हम अपने को कैसे जीना है। इसीलिए वो बोलते थे कि देखो, ध्यान करने से अच्छा ध्यान देना है, ध्यान करने से ध्यान देना ज़्यादा अच्छा है। ध्यान करोगे तो तुम निराकार और साकार के बीच में फंस भी सकते हो, लेकिन अगर तुम ध्यान देते हो कि तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारी वाणी में मधुरता कितनी है, कठोरता तो नहीं हो रहा है, तुम किसी संग दोष के प्रभाव में तो नहीं हो कि कल तक तुम्हें अपने माता पिता और गुरुजनों की बातें बहुत पसंद आती थी और आज तुम्हें उनकी बातें पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। क्यों? किसी गलत संग दोष में तो नहीं आ गए हो, या किसी प्रलोभन में तो तुम नहीं फंस गए हो। मान सम्मान और प्रलोभन में फंसकर हमारे जीवन का अधिकांश समय न निकल जाए, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये सब ध्यान देने से क्या होता है? यह सब ध्यान देने से हमारे अंदर में जो है, जो गंदगी है, जो विकार है, उन विकारों को धीरे धीरे हम विकारों से दूर होने लगते हैं। वे विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और वही विकार है जो कि मनुष्य को अपने अंदर में सत्य का बोध नहीं होने देता है। तो वे ध्यान देने से विकार दूर होते हैं। ध्यान देना चाहिए प्रतिदिन मनुष्य को। ध्यान करना भी उचित है, लेकिन ध्यान देना बहुत ही उचित है, बहुत ही आवश्यक है। तभी हम अपने विकृतियों से दूर होकर के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नहीं तो समाज में बहुत तरह की बुराइयां हैं जो न चाहते हुए भी हमारे को ग्रसित कर लेती है। तो ऐसा जीवन जीने के लिए हमारे कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, यह भी मनुष्य को सोचना पड़ता है। और इसके लिए भी गीता में श्लोक है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य जोगो भवति दुःखः। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई अभाव ना हो, सुखी हो, रोग रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो मात्रज्ञ आहार विहार आपको करना चाहिए। मात्रज्ञ आहार विहार होना चाहिए। ज़्यादा ही नहीं खाना है, ज़्यादा खाएंगे तो आलस, निद्रा, जम्हाई होगा, और कम खाएंगे, निराहार बन जाएंगे तो आपका शरीर जीर्ण शीर्ण कमज़ोर होगा। और कमज़ोर होने से आपको साधना करने में जितना देर बैठने चाहिए, जितना शरीर में क्षमता होना चाहिए, वो क्षमता का अभाव हो जाएगा। देखो, एक बार भगवान बुद्ध की एक घटना है। भगवान बुद्ध ने सोचा कि भाई, उनको समझाते गए उनके गुरु लोग, उनके आचार्य लोग जहाँ जहाँ जुड़ते गए कि एकदम खान पान छोड़ दो, सिर्फ जल पियो, तब तुम जल्दी जो है उस सत्य को पा सकते हो, सत्य का बोध कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत कम खाते खाते छोड़ते गए। अब एक समय ऐसा आया कि इतना खाना कम किए कि एक दिन चक्कर खा के गिर पड़े। गिरे हुए थे, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के लोग महीना में एक दिन, कोई भी दिन था, पूर्णिमा का दिन था, महीना में एक दिन क्या करते थे, खीर बना करके एक पीपल वृक्ष में जाकर चढ़ाते थे, डालते थे। तो उन्होंने अपने बच्ची को भेजा कि जाओ तुम इस खीर को वृक्ष में डाल करके आ जाओ। वह लेकर के जा रही है तो रास्ते में देख रही है कि एक सन्यासी बेसुध अवस्था में पड़ा है। उसके शरीर की स्थिति को देखकर समझ गई कि यह शरीर इसका जर्जर है, यह हो न हो कुछ न कुछ भूखा है या प्यासा है। वो बोली कि मैं किसी पेड़ में जा कर के इस खीर को चढ़ाऊँ, इससे अच्छा है कि किसी मनुष्य का प्राण बच जाए। तो उसने क्या किया कि अपना खीर जो ले जा रही थी उसमें बर्तन में, उसके टोटी को मुंह में लगा दिया और धीरे धीरे उनके मुंह में खीर जाने लगा। फिर पिलाते गए पिलाते गए। अब 10-15 मिनट तक उसके खीर पिलाने के बाद इनके आँख खुल गए। ये उठकर बैठ गए, कह रहे मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों खीर पिला रही। उसने कहा कि ऐसे ऐसी है, आप मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, आपको मैंने खीर पिला दिया, इससे आप जो आपका बोध आ गया। तो उस सुजाता, इसलिए कहा गया है कि उस सुजाता का भगवान बुद्ध के तपस्या में बहुत बड़ा हाथ है। अगर उस दिन नहीं पिलाई होती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो ईश्वर के आश्रित होता है, कोई भी व्यक्ति ईश्वर के पूर्ण आश्रित अगर आप बन जाएंगे तो भगवान स्वयं भी आपको भोजन पहुंचाने आ जाते हैं। ऐसा बहुत से प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में है। 3 दिन से ज़्यादा उसे भूखा नहीं रहना पड़ता है। यह भी सन्यासी बनने पर हमारे गुरुजन लोग हम लोगों को एक सूत्र बतलाते हैं कि तुम कहीं पड़े हो तो एकदम पड़े रहो, लेकिन निरालंब, उसी का अवलंब हो, किसी मनुष्य का नहीं। तो देखो तुमको कहीं ना कहीं से भेजेगा। और उस दिन उनको खीर मिल गया। उसके बाद उनको चेतना जागी और वह सम्यक आहार सम्यक विहार का सिद्धांत उन्होंने दिया। यही गीता के सिद्धांत पर आधारित कि तुम उतना ही आहार करो जितना तुम्हारे लिए आलस, निद्रा, जम्हाई न पैदा करे, शरीर में स्फूर्ति बना रहे,
ताजगी बना रहे, ताकि तुम साधना भी कर सको या जीवन के जो भी आपके कर्म हैं उसको भी कर सकते हैं। वो आहार विहार को मात्रज्ञ रख कर हम साधना करते हैं, और साधना करते 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 जब हम आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है, सत्य का बोध हो जाता है, तभी वास्तव में सही रूप से हमारे मन का और इंद्रियों का निग्रह होता है। और नहीं तो निराहार रहकर कोई सोचता है कि अन्न जल कम खाएंगे, हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाएंगी, तो वह विषयों से जो है दूर हो जाएंगी, तब हम उनके कंट्रोल कर लेंगे। यह बात सही नहीं है। उसमें क्या होगा, आपके विषय भोगने की आपकी इंद्रियों में क्षमता नहीं रहेगी, वह ठीक है, लेकिन इंद्रियों के प्रति जो आपका चाह है, इच्छा है, वह समाप्त नहीं होगा, भले वह विषय समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से, निरंतर अभ्यास से हमें अपने को उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्म तत्व को जानने के लिए अभ्यास करते रहना है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से उसे ढूंढना है। और निरंतर अभ्यास यही है कि जो है आप प्रणव करो, प्राणायाम करो, ध्यान दो अपने ऊपर कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और मंत्र जाप का विशेष रोल होता है। मंत्र जाप भी करना, किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, चौथा भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं नवधा भक्ति में कि मंत्र जाप भी तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी है। तो हमें मंत्र जाप और इन सब चीज़ों का ज्ञान वह गुरु देता है, लेकिन गुरु का महत्व उतना ही नहीं है कि वह हमें ज्ञान दे दिया, वह हमें मंत्र दे दिया, वहीं तक हम नहीं। हम किसी देवता की उपासना करते हैं, हम किसी संत के सानिध्य में रहते हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उसका गुण धर्म क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसका उपदेश क्या है, हमारे लिए आदेश क्या है, संदेश क्या है, इसको जानना समझना बहुत आवश्यक है। और उसके अनुसार से हमको जीवन जीना है, उसको आत्मसात करना है, तभी हमारा जीवन सही कल्याणकारी हो सकता है। तभी हम जीवन में वह पात्रता हासिल कर सकते हैं कि जो कुछ हमें मिलना है या जो कुछ भी वह देना चाहता है वह हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। जब तक हम उस देवता के गुण धर्म को अपने अंदर स्वीकार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारा पूजा, तब तक हमारा तपस्या, तब तक हमारा आराधना अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप किसकी उपासना करते हैं उसको देखिए। अब राम जी की कोई उपासना करता है, अब राम जी क्या कहते हैं, सबरी के कुटिया में जाते हैं, गरीब के घर में जाते हैं, वो उनका खाना खाते हैं, उसको नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं और उसको ज्ञानी कहते हैं। नवधा भक्ति में कहते हैं कि तुमको 9 प्रकार का भक्ति है, एक भक्ति होने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तुम्हें तो सकल पदार भगति दृढ़ तोड़े, तुम्हें तो सकल प्रकार की भक्ति है। और वह कहती है अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। वह देखिए ज्ञानी है, ज्ञान की परिकाष्ठा तक पहुंची हुई वह एक भक्त है, गुरु भक्त, गुरु के प्रति उसमें भक्ति है। वह कहती है कि मैं जड़मती हूँ। मतलब यह ज्ञान का रहस्य होता है कि जो ज्ञानी होता है वह अपने को बहुत सिमट कर रखता है। कैसा सिमट कर रखता है, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सिमट लेता है, स्थिति देखकर अपने आप में रहता है। इसी प्रकार से जो पुरुष अपने सभी इंद्रियों को विषयों से अलग करके शब्द रस इत्यादि अपने आप में समाहित कर लेता है, वही ज्ञानी होता है, वही स्थिति प्रज्ञ होता है। उसे ही स्थिति प्रज्ञ मुनि कहते हैं। ये सभी बातों में वह उसका मन निसंग होता है और जो कुछ शुभ अशुभ स्थिति उसके जीवन में उत्पन्न होता है उसमें न कोई हर्ष होता है, न उसके जीवन में कोई विषाद होता है, वह किसी चीज़ का उसमें प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसा जो है वह उसको बताते हैं। तो वह ज्ञानी हो करके भी अपने को जड़मती कहती है। यह कितनी प्रशंसनीय बात है। और उसी से वो पूछते हैं, वह प्रमाण भी देते हैं कि बताओ हमको सीता के लिए जाना है, तो बोले जाइए ऋषिमुख पर्वत पर, सुग्रीव जी से आपका भेंट होगा, उनसे मित्रता करिए और आगे के रास्ता आपका सब तय होगा। लेकिन आप मुझे क्यों पूछते हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मेरा महत्व बढ़ाना चाहते हैं। तो इतना ज्ञानी होकर के भी वह कितना विनम्र है, कितना सरल है और अपने को कैसे परिभाषित करना चाहती है, अपने को कैसे छिपा कर रखना चाहती है। यह ज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान में दिखावा नहीं होना चाहिए, ज्ञान बहुत विनम्र होता है। तो अपने आप में सिमट कर रहते हैं। इसी प्रकार से इस महापुरुष जी का रहन सहन इतना सामान्य था, इतना सरल था
कि मैं बहुत वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हालांकि बहुत से लोग मुझसे मिले हैं, लेकिन मेरे को भी 10-12 साल तक उनके निजी सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। निजी सेवा में रहने, निजी सेवा होता है, एक अंतरंग होता है, एक बहिरंग सेवा होता है संत के साथ, तो निजी सेवा में रहने का अवसर मिला। मैं देखा वे काशी में रहते थे, काशी के बड़े बड़े विद्वान लोग उनके पास आते थे। शुरू में ठीक है, बहुत तरह के लोगों ने विरोध किया, करे या तो कुष्ठी लोगों के सेवा में लग गए, सब क्या करते हैं काशी में, तो लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके सामने सभी को आकर के झुकना पड़ा, ज्ञान के सामने झुकना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैं देखता था कि वे जब जसपुर क्षेत्र में आते थे, मुझे तो जसपुर क्षेत्र में रहने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने हमारे दीक्षा देने के बाद, साधना होने के बाद उन्होंने कहा जाओ तुम सेवा करो, सेवा और साधना दोनों करना है, लेकिन जाओ सेवा करना है। सेवा कहाँ करोगे? जाओ आदिवासी अंचल में जाओ, वहाँ पर जाकर लोगों के लिए क्या कर सकते हो करो। जो उनका मार्गदर्शन था उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ सेवा करना शुरू किया। वहाँ वो आते थे, उनके साथ एक डोलची होता था, एक डोलची, उसमें वो दवाई रखते थे, 2-3 प्रकार के सिर्फ औषधि रखते थे। मैं आँख का देखा हुआ बोल रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, देखिए ये चमत्कार बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन कल्याण करने का एक मार्ग खोजते थे कि हाँ औषधि के माध्यम से हमने कल्याण किया इसका। हमने कुछ नहीं किया, ये दवा मेरा सूट कर गया, फायदा कर गया, उसका कल्याण हो गया। तो उसमें रखते थे जीलोसिल, एक गैस का दवाई होता था पहले, और एक विटामिन रखते थे बीकासूल, बस उसी से एक डोलची भर कर रखते थे। अब वहाँ आते थे, वहाँ के गांव के आदिवासी बंधु लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत आदर देते थे, और वो भी बहुत नज़दीक में बैठा कर उन लोगों से बात करते थे। लोग बोलते थे, उधर से आते थे, यूपी से बिहार से मिलने आते थे जसपुर में, कहते थे अरे बाबा जी के पास हम लोग को कम समय मिलता है, क्योंकि वो लोग निश्चल प्रेम था उनमें, किसी प्रकार का छल कपट नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था। जो उनका वेशभूषा था, जितना वस्त्र था उतना ही पहनते थे, उतने ही में आते थे, मिलते थे। और संत के पास तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वह तो भगवान कहते हैं जो निर्मल मन होता है वही मुझे पाता है, छल कपट वाला व्यक्ति मुझे नहीं पसंद आता है, मैं उसे नहीं मिलता हूँ। तो इस प्रकार से छल कपट रहित व्यक्ति लोगों को मैंने भी नज़दीक से देखा। वो आते थे, बैठते थे, बोलते थे बाबा हमें पेट में दर्द है, तो कहते थे लाओ वहाँ से दवाई लाओ। 3 दिन का ही दवाई देते थे, किसी को भी कुछ भी बीमारी बताए तो जीवलिसिल देते थे, 1-1 खुराक रोज, और 1-1 दवाई बीकासूल का, बोलते थे लाओ इसको दे दो, और वही खाता था। हम सोचते थे भाई कोई बीमारी सिर दर्द वाला भी आ जाए या कोई और समस्या उसको बता दे, हमारे बदन में दर्द है बता दे, कुछ और बता दे, बुखार है आता था, तब भी वही देते थे। अब जब चले जाते थे यहाँ से 20 दिन 25 दिन 1 महीना रहकर, तो मैं उन लोगों का नाम लिख के रखे रहता था, उनके घर देखने जाता था कि क्या इसकी स्थिति है। मैं जाकर पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारा? हाँ 3 दिन में तो हमारा एकदम ठीक हो गया, हमारा चंगा हो गया, मैं तो पूरा अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं तो बढ़िया बात है भाई। तो इस प्रकार से मैं देखा कि कैसे वो लोगों का कल्याण करते थे, लेकिन उसका श्रेय कुछ नहीं लेते थे। संत, वकील और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? डॉक्टर को भी सेवा करता है, डॉक्टर भी जो वकील भी सेवा करता है, लेकिन उसके लिए फीस लेता है। और संत किसी का सेवा करता है तो उसके लिए न फीस लेता है, न पारितोषिक लेता है, न उससे किसी प्रकार की मान सम्मान की इच्छा करता है। वह बिल्कुल हुई वहाँ पूछने के लिए नहीं जाते थे, वो जानते थे कि वो ठीक हो चुका है और फिर आएगा भी नहीं, जब ठीक फिर उसकी आवश्यकता होगी तो आएगा। या घूमते फिरते टहलने भी जाते थे, बहुत दूर तक घूमते फिरते भी उनको लोग मिल जाते थे। एक बार तो घूमते जा रहे थे, रास्ते में धान के बाली पड़ा हुआ था, सबको उठाते जा रहे थे, तो 2-4 आदिवासी लोग मिले, वहाँ के गांव के रहने वाले लोग, कहे कि अरे बाबा ये क्या आप कर रहे हैं, आपके पास तो ऐसे ही जनता आकर धन संपत्ति दे रही है, चढ़ा रही है, अब लोगों की सेवा में लगाते हैं, ये रास्ते की धन। अरे बोले ये अन्नपूर्णा का अनादर नहीं होना चाहिए, इसको आदर करो, तुम लोग ही उठाओ ले जाओ घर। वो उसके बाद से देखे कि उस रास्ते पर एक भी कभी दाना नहीं मिलता था, जो भी चलता था उठा लो, नहीं तो बाबा जी आएंगे फिर वो बीनना शुरू कर देंगे, उठा के सब ले जाते थे। मैं बोला ये तो उनको दूसरे को शिक्षा देने का भी एक बड़ा विचित्र माध्यम था, ऐसे शिक्षा देते थे। अब कहीं जा रहे हैं बड़े शहर में, किसी कारणवश जाकर किसी घर रुके हैं, रास्ता चलते थे, रोड किनारे लोग बैठे रहते थे मांगने वाले, उस रास्ते से जाते थे, सबको प्रणाम करते थे, टहलने के लिए निकलते थे, जो रास्ता में बैठा मिल गया उसको सबको प्रणाम करते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, साथ वाले सोचते थे कि भाई क्या कर रहे हैं ये बाबा जी, क्या करते हैं, इन लोगों को क्यों प्रणाम करते चल रहे हैं। अब 3-4 दिन बाद हो गया, फिर जाए तो इनके पहले वो लोग खड़ा होकर प्रणाम कर रहा, बोले देखो इसको ज्ञान मिल गया,
कि अपने से किसी बड़े को, अब हम इनको ज्ञान देंगे कि किसी संत को प्रणाम करना चाहिए या सम्मान कैसे करना चाहिए, तो सब लाइन से खड़े हो रहते थे। कब उनका टाइम हो गया है टहलने के लिए आएंगे ही जरूर, सब प्रणाम करते थे। तब साथ में रहने वालों को ज्ञान जागृत होता था। इस प्रकार से संत लोग अपने आचार से, व्यवहार से, वाणी से, उनके देख करके बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। वहाँ जाने से वो कुछ न बोलते हों वाणी से, तब भी देखकर अपने सीखने का बहुत कुछ हमें अवसर प्राप्त होता है। इसको मैंने देखा है। और भगवान को क्या चाहिए? सामग्री नहीं, भगवान भाव का भूखा होता है। इसलिए एक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यह देखिए, पत्र पुष्प फल, भगवान कहते हैं कि देखो, आदर के साथ कोई भक्त हमें एक आध पत्र, फल, फूल, तोयम माने थोड़ा सा जल भी अगर जो है हमें समर्पित करता है भक्ति के साथ, तो मैं उसे बहुत आनंद के साथ ग्रहण करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, ग्रहण करता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न मख तप तपुश्वासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहूँ भगत पथ कौन प्रयास। इसमें बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या नहीं। भक्ति के पथ पर चलोगे तो भगवान को जल्दी आप प्रसन्न कर सकते हो। सामग्री ज़्यादा है या कम है, इसका भी जो है महत्व नहीं है। और मनुष्य का स्थिति ऐसा नहीं रहता है कि चाह करके भी कभी ज़्यादा चीज़ रख सके, ज़्यादा वस्तु हो सके, ज़्यादा द्रव्य उसके पास हो सके। कम द्रव्य है तो क्या करेगा? भक्ति में तो यही सबका कोई प्रभाव नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों ने सुदामा की कथा सुना होगा। वह क्या 3 मुट्ठी चावल में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया, बहुत कुछ से मिल गया। तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा और कम का नहीं है, वहाँ भाव की स्वभाव से। अगर भाव आप में है तो भगवान, यहाँ तक भी हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि आप मानसिक सामग्री से भी पूजा करते हैं। आपके पास नहीं है, मानसिक सामग्री से भी आप पूजा करते हैं, फल फूल अर्पित करते हैं, तो भी भगवान ग्रहण करते हैं और उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कहा गया। इसलिए भक्ति में न गरीबी की जरूरत है, न अमीरी की जरूरत है। कुछ नहीं है तब भी वह भक्ति कर सकता है, और जिसके पास सब कुछ है, भाव नहीं है तो भी भक्ति नहीं कर सकता है। भाव होना चाहिए, भाव से भक्ति होता है, भाव से भगवान, भाव का भूखा होता है, भाव से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो भाव हो तो एक छोटा सा टुकड़ा से भी हो सकता है। यज्ञ करने के लिए, सामग्री जुटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सामग्री लगता है, मेहनत भी बहुत लगता है। लेकिन अगर भक्ति यज्ञ करना हो तो छोटा सा एक पत्ती, तुलसी दल से भी हो सकता है, छोटा एक पत्ती से भी हो सकता है। यह भी आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा। महाभारत में एक बार दुर्वासा ऋषि पांडवों के यहाँ झोपड़ी में रहते थे, चले गए बहुत से हजारों शिष्यों के साथ। अब वो तो पांडव लोग तो बहुत गरीबी में वहाँ जीवन जी रहे थे, लेकिन द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था जो जब तक वो खाकर धो नहीं लेती थी तब तक जितने लोग आए उनको खिला देती थी। लेकिन वो जिस समय वो गए उस समय वह सभी पांडव लोग खा चुके थे, द्रौपदी खा चुकी थी, बर्तन को धो भी चुकी थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। दुर्वासा जी बहुत क्रोधी ऋषि भी थे, इसलिए सभी लोग भयभीत हो गए कि अब कैसे होगा। लेकिन वो लोग भगवान के सच्चे भक्त थे, इसलिए द्रौपदी ने भगवान को याद किया कि आप हमारी लाज रखिए। एक बार अपने वस्त्र हरण में, चीर हरण में मेरी लाज रखा है, आज फिर वैसे ही स्थिति देखते हैं कि निर्मित होने वाला है। अब इतने साधु संतों को हम दरवाजे से वापस करें, न खिला पाएँ, यह तो एक मेरा प्रथम दुख है। फिर ये नाराज होकर के अगर मुझे श्राप देते हैं, कुछ हमारा और अनिष्ट होता है, मेरे पति लोगों का अनिष्ट होता है, तो और भी बड़ा दुख है। तो उनके याद करते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान यहाँ आते साथ कहते हैं कि अरे मुझे बहुत भूख लगा है, तुम मुझे कुछ खिलाओ, उसके बाद कुछ अपनी बातें बताना, तुम्हारा क्या समस्या है, मैं तो भोजन का भूखा हूँ। अरे यहाँ तो भोजन का ही समस्या के लिए हमने आपको याद किया है और आप आकर के भोजन ही मुझे मांग रहे हैं। वह द्रौपदी और चिंतित हो गई, करे प्रभु आपको कैसे मैं खिला सकती हूँ, यही तो मेरे पास समस्या है। बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, कुछ भी ला दे, थोड़ा सा भी देखो, अरे बर्तन में देखो कुछ भी होगा। वह बर्तन को बढ़िया से मंगाते हैं, लाओ बर्तन, देखते हैं उसमें एक साग चपका हुआ था छोटा सा, उस साग को खा लिए। और इधर ऋषि लोग बोले कि हम लोग आते हैं, स्नान करके आ रहे हैं, तब तक तुम बना करके तैयार रखना। अब इधर भगवान को छोटा सा टुकड़ा खिलाती है, वह खाते हैं, बोले हाँ बहुत मुझे तृप्ति लगा, मैं तृप्त हो गया। अब बोलो काहे के लिए बुलाया,
तो बोले ऐसा ऐसा बात है। अरे बोले सब तृप्त हो गया, तुम्हारा काम हो जाएगा, अंतर ध्यान होगा। अब वो लोग वहाँ भीम को भेजे, लेके जाओ बुला करके लाओ। स्नान करने गए, क्या हुआ, वहाँ भीम जा रहे हैं तो सब भगे चले जा रहे हैं। बोले क्यों भाई? अरे नहीं नहीं, खाने की इच्छा नहीं मुझे भाई, डकार आ रहा, मैं तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। तो ये भगवान अपने भक्तों की इलाज कैसे रखते हैं और भगवान को खुश करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, यही आपको समझ के लिए मैंने इस दृष्टांत को दिया। किया है भगवान के लिए सामग्री नहीं, भगवान के लिए भाव, भाव से भगवान की पूजा होता है, सामग्री से भगवान की पूजा नहीं होता। इसलिए अपने भाव को सदैव ही पवित्र बनाए रखने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, ध्यान धारणा करना चाहिए और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आहार विहार को सुनिश्चित रखना चाहिए। आहार विहार, तो आहार तो हो गया, और विहार माने रहने का तौर तरीका, कर्म करने का तरीका कि किस कर्म को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, यह होना चाहिए। अगर मनुष्य अपने जीवन को देखिए आप लोग सभी लोग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, 9 दिन का करते हैं अनुष्ठान, मतलब समयबद्ध होकर जीवन जीने का अभ्यास, समयबद्ध होकर जीवन जीने का प्रयास। अब उसमें करते हैं कि सुबह हमको इतना बजे उठ जाना है, हमको इतना जप करना है, हमको इतना पाठ करना है, हमको एक बार ही आहार लेना है और इतनी मात्रा में ही आहार लेना है, इतने दूर ही शयन करना है, भूमि पर शयन करना है। यह आप लोग अनुष्ठान करते हैं प्रायः लोग, तो इस आश्रम से जुड़े हुए लोग तो करते ही हैं। वो मेरा कहना है कि इसी तरह का अनुष्ठान अपने जीवन में सदैव ही आप महीना में 15 दिन का, 2 महीना में 1 महीने का करते रहिए। अगर समयबद्ध होकर उठना है, समयबद्ध होकर अपना सब नित्य क्रिया कार्य करना है, सुबह से शाम तक, रात्रि में किस समय सोना है, सुबह में किस समय जगना है, यह समयबद्ध जीवन जिएंगे तो आपका जीवन अनुष्ठान हो जाएगा। और उन अनुष्ठान के होने से आपके जो कार्य अवरोधित पड़े हैं, जो नहीं हो रहे हैं, अटके पड़े हैं, वो सब कुछ अपने आप देखिएगा कि होने लगता है। आपके अंदर में इस तरह की ऊर्जा जो है चलने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा, कि आपके सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगा और आपके सामने आने वाला व्यवधान भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अनुष्ठान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और कहीं भी हम बैठे हैं और हमारे पास सामग्री नहीं है, हम ऐसे जगह यात्रा में गए हैं, कहीं बैठे हैं, तो मानसिक रूप से आप करिए। आप आंख बंद कर लीजिए, आप सोचिए हमारे घर भगवान का आगमन हो गया। यही पंचों प्रकार पूजा भी है। पंचों प्रकार पूजा की विधि भी यही है कि भगवान आते हैं तो उनको हम आसन देते हैं, आसन देने के बाद आचमनी कराते हैं, आचमनी कराने के बाद स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र देते हैं, वस्त्र देने के बाद फिर उनको कुछ आरती धूप करते हैं, फिर नैवेद्य अर्पित करते हैं, ऋतु फल अर्पित करते हैं। इस तरह से जो आप पूजा करते हैं, इसी पूजा को नेत्र बंद करके वह करे तो भी वह घटित हो जाता है। इसका भी एक छोटा सा उदाहरण से आपको मैं समझाऊंगा कि एक व्यक्ति गांव में गरीब था रहने वाला, एक किसी के यहाँ वह काम करता था तो वो उसको हल चलाने का ड्यूटी दिए थे। उस समय, पुरानी समय की मैं बात बोल रहा हूँ, 50 साल 60 साल पहले। तो वह सत्संग करने के लिए अपने बगल के किसी आश्रम में चला जाता था, रात में जाकर सत्संग करता था, 9 बजे तक 10 बजे तक जगता था, फिर आकर के अपना सोता था, सुबह टाइम से उठकर अपने मालिक के यहाँ नौकरी पर चला जाता था। तो सुनते एक दिन वही सुना संत लोगों से कि मानसिक पूजा भी तुम कर सकते हो बिना किसी सामान के। तो वह कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सामान है नहीं, तो मैं ये पूजा मेरे लिए बहुत अच्छा मिल गया, मैं इस पूजा को अवश्य ही करूँगा। और एक दिन अपना उसका खेत में हल जोत रहा था, कहा कि भाई मेरे पास बैठने का भी समय नहीं है, अब क्या करूँ, चलो आज हल चलाते चलाते ही उस अनुष्ठान को करके, उस पूजा को करके मैं देखता हूँ जो कि संत लोगों ने वहाँ बताया है, मानसिक पूजा। वह नेत्र बंद कर लिया, हल में जोत रहा है, बैल लोग अपने हिसाब से चलते हैं, जो चलते चलते उनका अभ्यास हो गया है तो वो चलते ही रहते हैं। और यह अपना नेत्र बंद करके करने लगा कि भगवान मेरे घर आए, मैंने उनको स्नान करा दिया, वस्त्र दे दिया, उनको खाना खिलाया। खूब बोलता है कि और खाना खा लीजिए प्रभु, और खाना खा लीजिए प्रभु। आखिरी में बोले कि नहीं। तो पहले अपनी भारतीय संस्कृति में एक प्रचलन था कि आखिरी में, सबसे आखिरी में दही खिलाते थे। दही आ जाता था भोज में तो समझते थे कि अब इसके बाद हमारा कुछ नहीं मिलना है, ये आखिरी है। तो आखिरी में वह दही खिलाने जा रहा था। इसी में वह किसान आ गए जिनका काम करता था। वो देखे कि तो सो रहा है, मेरे बैल मैंने हल चल रहा है, अरे मेरे बैल का पैर न कट जाए। तो वो जाकर के इसको पकड़े, अब इसको बोध ही नहीं है अपना, तो भगवान का सेवा में लगा है, इसको हिला दिए। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो?
जहाँ हिलाए तहाँ उसका दही देने जा रहा था, दही गिर गया, नीचे वास्तव में दही गिर चुका। अब वह तो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, मानसिक रूप से कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह गिर पड़ा। तो यह बात होती है सत्य, ऐसा होता है। पूजा आपका निष्ठा अगर विश्वास है तो आपकी जो मन में कल्पना आएगी वह पूर्ण रूप से आपके सामने साकार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमें यह नहीं कोई कह सकता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पूजा नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति के लिए इतनी सरल से सरल साधन हमारे संत महात्माओं ने बतलाया कि उससे सरल कुछ नहीं हो सकता, बिना कुछ नहीं। कहा गया है कि हर लगे न फिटिकरी रंग चोखा हो। तो है तुम्हारा भाव सिर्फ हो, अपनी भाव से भक्ति करो, सामग्री से नहीं, भाव से भक्ति करना है। आप पुष्प भी चढ़ाते हैं पुष्प भी चढ़ाते हैं तो वह क्या है? वह भी आपकी श्रद्धा है। आप अपने अभ्यंतर की श्रद्धा को बाह्य रूप से प्रकट कर रहे हैं। वहाँ आप चाहें तो श्रद्धा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फूल चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाइए तो क्या होगा? वह फूल तो भगवान के लिए भार भी बन सकता है, कल दिन उठाकर फेंकना होगा। अगर फूल को नहीं सफाई करोगे तो वह फूल सड़ेगा, वह महकेगा, उनके लिए समस्या पैदा करेगा जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, इसलिए फूल को हटाते हैं। तो यह सब चीज़ें हैं। अब फूल हटाते हैं तो हम क्या करें? यह मैं देखता हूँ, किसी रास्ते से गुजरता हूँ, कई बार घूमने के लिए कहीं जाता हूँ या पैदल इधर घूमने निकल जाता हूँ तो देखता हूँ कि नदी नालों में लोग फूल को सब जाकर विसर्जित करते हैं। फूल को नदी नालों में विसर्जित करना मना है हमारे धर्म शास्त्रों में। मत गंदगी पैदा करो, आपके फूल डालने से उसमें बीमारियां पैदा हो सकती है। आपको फूल अगर डालना है, आपको फूल विसर्जित करना है तो उसे किसी वृक्ष के जड़ में डाल दीजिए जहाँ किसी को पैर ना लगे और वह खाद बन करके उस उर्वरक शक्ति उस वृक्ष को प्रदान करे, वह उसका सही उपयोग है। लेकिन हम देखते हैं तालाबों में लोग विसर्जित कर देते हैं, तालाब में फेंक दिए, तालाब में वो सड़ रहा है, तालाब में गंदगी पैदा कर रहा है। उसी तालाब में नहाने जाओगे तो आपके लिए खुजली पैदा करेगा। इसीलिए मैं तो समस्त बंधुओं से निवेदन करूंगा, यहाँ बनौरा के तालाबों में भी मैं देखा, आप फूल को तालाब में विसर्जित मत कीजिए। कोई भी बंधु हो या माताएं हैं, आप उसको किसी वृक्ष के नीचे डालिए, उसका सही सदुपयोग होगा। मतलब इतना है कि भगवान पर चढ़ा हुआ फूल हो, इस फूल है, इसमें पैर नहीं लगना चाहिए, तो पैर नहीं लगेगा, आप किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, उसका सही सदुपयोग हो जाएगा। हम लोग तो आश्रम में ही करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और जितना नवरात्रि व्रत के बाद जितने फूल रहते हैं उसको हम किसी वृक्ष के नीचे डाल देते हैं। वह उसी में जो है पौधा को जो है शक्ति प्रदान करता है। कोई भी चीज़ से संसार में परमात्मा ने जो भी बनाया है, कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, कोई भी कर्म भी बुरा नहीं है। वह हमारी भावना के अनुसार कर्म अच्छा और बुरा हो जाता है। जब कोई कर्म अपने परिवार के लिए करते हैं और वही कर्म समाज के लिए करते हैं, एक अपने स्वार्थ के लिए करता है, एक परमार्थ के लिए करता है। एक स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर देता है, एक परमार्थ देश की रक्षा के लिए सीमा पर वह जवान किसी की रक्षा कर मारता है, हत्या करता है, तो उसके सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, फूल माला चढ़ाया जाता है कि वाह इसने जो है हमारे दुश्मन को मारा जो कि हमारे देश का नुकसान कर सकता था। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारता है तो उसको सज़ा मिलता है, उसको समाज में अपमान मिलता है, सभी लोग उसको जो है गालियाँ देते हैं, उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। यह होता है। तो कर्म कहाँ बुरा हुआ? कर्म तो वो भी मार रहा है, वो भी मार रहा है। एक चाकू से कोई किसी का जो है पाकिट काट देता है, हाथ काट देता है, उसी चाकू से डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर देता है, उसको स्वस्थ कर देता है। तो क्या है? कर्म तो वही है, भाव अलग अलग है, किस भाव से वह कार्य कर रहा है, तो वहाँ भी भाव की प्रधानता है। इसलिए कोई कर्म अच्छा है न कोई कर्म बुरा है, कर्म को अच्छा और बुरा हम स्वयं बना सकते हैं। इसलिए हमें वह बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको जो है ना करें। अब सृष्टि में सबसे जिसको गंदा चीज़ समझते हैं वह क्या है? मल मूत्र है। मल मूत्र को सबसे गंदा समझते हैं और वही मल कहा गया है हमारे धर्मशास्त्र में कि मल में ही बल है, मल में बल है। अगर मल आपका शरीर का साथ बिल्कुल छोड़ दे तो अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, फिर पानी चढ़ाना पड़ेगा। 5 बार से 10 बार आपको दस्त हो जाए तो स्थिति खराब हो जाती है, बिस्तर पकड़ लेते हैं लोग, बड़े बड़े हट्टा कट्टा लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। अरे हमें चलने की शक्ति नहीं है, हमें बोलने की शक्ति नहीं है, हमें चुपचाप सोने दो, आँख का पलक खोलने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति है जिस शक्ति को लोग कहते हैं कि शक्ति क्या होती है। यह शक्ति यही है जो बिना शक्ति के हम कुछ भी क्रिया कर्म नहीं कर सकते हैं।
वह शक्ति, जिस शक्ति की आप उपासना करते हो नवरात्रि में, वह तो शक्ति, बिना शक्ति के कुछ काम नहीं हो सकता है। तो उस मल में भी बल है। जिस मल को आप निकृष्ट भाव से देखते हैं, आपके शरीर के बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका कितना है। और वही मल अगर किसी पेड़ पौधा में, अपने खेतों में, अपने सब्जी के बाड़ी में आप डाल देते हैं तो वह उसके लिए उर्वरक शक्ति है। तो आपके लिए क्या है? गंदगी है, लेकिन उसके लिए क्या है? उसके लिए तो शक्ति है। तो कहाँ बुरा हुआ? इसीलिए सृष्टि में परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, कोई अच्छा है ना बुरा है। इसलिए तुम्हें किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखना है, किसी मनुष्य के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं रखना है, चाहे किसी भी जाति का हो, मत करो। सबसे छोटा किसको समझते हो आप? सबसे छोटा चरण को है। चरण है, 4 भाग में अगर आप बांटते हो पुरानी चीज़ें, आज उसका जरूरत नहीं है। सभी संत महात्माओं ने इसका विरोध किया है, मेरे गुरुदेव ने तो घोर विरोध किया है। कहते हैं कि चरण को क्षुद्र समझते हो, लेकिन सबको प्रणाम करते हैं। तो बोले कहते हैं कि चरण लागी बाबा, चरण स्पर्श, गोड़ लागी बाबा। ये कोई नहीं कहता सिर लागी बाबा, कपार लागी बाबा। हाँ, सभी कहता है चरण लागी। चरण को महत्व दियो। जो चरण को महत्व देता है वो समाज में सामंजस्य पैदा करता है और समाज एकजुटता होती है। और समाज एकजुट होता है तभी समाज का विकास होता है। अब समाज में किसी को उपेक्षा करके रखोगे तो समाज का विकास नहीं हो सकता, एकजुटता नहीं हो सकती। यह हम लोग से पहले हुआ है ऐसा, इसके चलते हमारा उसका परिणाम अभी भुगतना पड़ रहा है। बहुत से लोग हमारी उपेक्षा के कारण दूसरी तरफ चले गए। उन्हें हमें समेटना है तो हमें उन्हें आदर देना हो और अपना ध्यान जो चरण पर रखता है। मैं अभी भी चलते घूमते देखता हूँ, कई बार मंदिर में ध्यान धारणा के समय सामूहिक रूप से जो होता है, सभी लोग बैठते हैं, कोई अपने आचमनी को ठोकता है, कोई किसी तरह ठोकता है। ऐसे चलते समय किसी को ठोकर लग जाता है। क्यों? इसलिए कि आपका चरणों पर ध्यान नहीं है। आप अपने चरणों पर अगर ध्यान दोगे तो कभी आपको धोखा नहीं होगा, कभी आपको ठोकर नहीं लगेगा, कभी आप समस्या में नहीं फंसोगे। तो 2 चीज़ें रखिए, कब चरण पर ध्यान हो और जमीन पर ध्यान हो। आप जमीन पर जब तक चलोगे, जमीन पर जब तक जमीनी हकीकत से आप अपना जो है लगाव रखोगे, तब तक आप में भटकाव नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य जमीनी हकीकत से ऊपर उठते जाता है, हवा में चलने लगता है, उड़ने लगता है, आधुनिक विचारों में सुनने लगता है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, एक दिन मैं करोड़पति हो जाऊंगा, अरबपति हो जाऊंगा, खरब। वही सब चीज़ें, हवाबाजी उसके जीवन में इतना बड़ा संकट खड़ा कर देता है कि उसको क्या करना पड़ता है। लोग, बड़े बड़े लोग फिर आत्महत्या कर लेते हैं, अपने प्राण को गंवा देते हैं। क्यों? वही जमीनी हकीकत से दूर चले गए। तो जमीन से जुड़ के रहना है और अपने चरणों की तरफ सदैव इसी चरणों को आदर देना है। मतलब चरण के जिसको आप मानते हैं समाज में, उसकी उपेक्षा नहीं करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। सभी मनुष्य प्राणी में सत्य वही खोजा। उस महापुरुष जी ने सत्य खोजा। क्या सत्य खोजा? वह आत्मा, वह जो सभी प्राणियों में स्थित है, वह प्राण जो सभी प्राणियों में स्थित है, वह सब में एक समान है। तो हम उपेक्षा किसकी कर रहे हैं? अरे अंतर जो है सब एक दूसरे में अंतर क्या है? मनुष्य में उपाधि भेद है, उपाधि भेद है। और हमें जब मूल चीज है, मैं सत्य है, तो हमें सत्य क्यों नहीं दिखता? इसलिए कि जो संसार में जो कुछ भी भासता है वह सब कुछ सत्य नहीं होता है। जो भासता है वह सब कुछ सत्य नहीं होता है। इसे भी आपको समझना है कि देखो, रस्सी में सर्प भासता है, दिखता है, सुक्ति में जो है रजत दिखता है, आकाश में नीलिमा दिखता है, लेकिन वह सत्य नहीं होता है। लेकिन बोध कब होता है? जब उसका जो अधिष्ठान है, जिसके कारण वो बोध हो रहा है, अधिष्ठान का बोध होने से, उस अधिष्ठान का क्या है, बोध होने से वह भ्रांति, वह अध्यास अपने आप दूर हो जाता है। अध्यास मतलब भ्रांति, भ्रांति वह दूर हो जाता है कि यह नहीं है, सत्य क्या है, और यह तो प्रपंच है। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज दिखाई हमको दे रहा है, उसका एक अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान के चलते ही वह हमें भ्रम पैदा होता है। कोई ठूठ है, अंधेरा में जा रहा है, ठूठा दिखता है लकड़ी का, तो किसी का अलग अलग तरह के भाव होता है। अब चोर भाग रहा है तो उसे पुलिस दिखता है, पुलिस दौड़ा रहा है तो उसे चोर दिखता है। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर, अपनी भाव के अनुसार अंदर जो है वह दिखाई देता है। लेकिन सत्य क्या है? वह अधिष्ठान लकड़ी है। इसी प्रकार से यह सत्य का है, रस्सी है, सुक्ति है। तो इस संसार का सत्य क्या है? यह आत्मा है, और वह आत्मा की सत्ता सत्य है। इसमें जो भास रहा है प्रपंच, वह मिथ्या है, लेकिन आंख से दिख रहा है। तो वह कहता है मुझे जो आंख से दिख रहा है उसे क्यों नहीं माने? मान लेने में क्या दोष है?
मतलब प्रपंच दिख रहा है, सत्य है तो दिख रहा है, रस्सी में सर्प है तो दिख रहा है, सुक्ति में रजत है तो दिख रहा है। यह बात नहीं है। अगर यह बात सत्य है, ठीक है, मान लिया जाए यह सत्य है, नेत्र इसका प्रमाण दे रहा है कि भाई यह दिख रहा है, लेकिन उसके जो है बस उस अधिष्ठान को जानते हो, रस्सी को जानते हो, तो वह सर्प असत्य क्यों हो जाता है? रस्सी का ज्ञान होते ही वह सर्प असत्य साबित हो जाता है। तो यह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह हमारा देखना भ्रांति है, यह सत्य नहीं है। इसी प्रकार से सृष्टि को जो हम प्रपंच देख रहे हैं, यह सत्य नहीं है। यह तब तक सत्य है जब तक हमको उस अधिष्ठान का ज्ञान नहीं। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए, उसके सत्ता का बोध हो जाए, तो फिर हम देखेंगे कि यह सब कुछ प्रपंच है। तब फिर भी एक प्रश्न उठता है कि अब बताओ, उस अध्यास के रहने में और न रहने में, मैंने अध्यास जब था, अध्यास काल में, अब अध्यास के निवृत्ति के बाद भी यह संसार ऐसा ही प्रतीत होता है और इसमें लोक व्यवहार भी वैसा ही चलता है। तो फिर अध्यास के काल में और अध्यास की निवृत्ति में क्या अंतर हुआ? पराधीनता, स्वाधीनता। एक स्वाधीन होता है, वह पराधीन होता है। यही अंतर है कि जो अध्यास की, जिसकी भ्रांति की निवृत्ति नहीं हुई है, वह पराधीन होता है। कर्म में, भोग में, दृष्टि में, सब जगह उसकी पराधीनता होती है। और जो जान चुका है, इसे एक छोटे उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार हम लोगों को बहुत, मैंने राजस्थान में एक बार 15-20 दिन रहने का मौका मिला। गर्मी का दिन था, खूब गर्मी, भयंकर गर्मी था, और 2-3 साधु लोग थे। हम लोग यात्रा कर रहे थे। एक किसी संत का झोपड़ी खुला हुआ था, छूटा हुआ था। उसी झोपड़ी में हम लोग सोचे कि 1-2 दिन बिता लेते हैं। उसमें हम लोग रुके। वहाँ से दूर में बहुत सुंदर जलाशय दिखाई देता था, बहुत सुंदर जलाशय, और बगल अगल के पेड़ थे, वो भी दिखाई देते थे उस जल में। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ एक जलाशय है, किसी दिन आवश्यकता हो। दिन ज़्यादा गर्मी के दिन हुई तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ जाकर स्नान कर लेते हैं। 3 दिन तक हम लोग उसको, जलाशय को बहुत सुंदर ढंग से खुली नेत्रों से देखते रहे। तो उस दिन गए कि चलो भैया स्नान किया जाए, उससे जो है गर्मी आज प्रचंड है, और स्नान करने वहाँ जा रहे हैं तो बालू का रेत है, कुछ नहीं है, मृग मरीच का, झूठा दिख रहा है। सिर्फ बालू के रेत में बालू पे वह दिखाई देता है। सूर्य की किरणों के चलते परावर्तन होने से जल दिखाई देता था, जलाशय। सत्य यह था, अधिष्ठान उसका क्या है? बालू है। दिख क्या रहा है? जल, जलाशय। तो उतना बड़ा भ्रम टूट गया वहाँ जाने पर। और उसके बाद फिर हम लोग 1 दिन और उस झोपड़ी में रहे। अब फिर वह दिखाई देता है, लेकिन उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है। अब जान रहे हैं कि यह जल नहीं है, यह झूठा हमको दिखाई दे रहा है, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। यह बोध हो गया। तो यह जिसको बोध हो जाता है कि यह प्रपंच है, यह आत्मा है, यह ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा की एकता है, दोनों एक है, यहाँ अनेक कुछ नहीं है। नेह न नास्ति किंचन, यहाँ अनेक कुछ नहीं है, सब कुछ एक है, एक से ही सब कुछ बना है, एक में ही सब कुछ विलीन होता है। अनेक कुछ नहीं है। वह जो दिखाई देता है वो बीच का, जैसे मान लीजिए मिट्टी और एक घड़ा है। बताओ घड़ा क्या है? बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या किस रूप में है, यह हमारे समझने की बात है। जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन मिथ्या किस रूप में है? जिस रूप में आप देख रहे हैं वह मिथ्या है। जिससे मिट्टी से घड़ा बन गया, मिट्टी को जो है पानी में बना लिए, लौंद कर बना लिए, उसको गीला, उसका वजन ले लो और उसको घड़ा बना दो। और घड़ों के तौलोगे तो वजन बेव के त्यों रहेगा जितना मिट्टी का है। तो घड़ा का अस्तित्व तो कहाँ है? उसका तो कोई वजन नहीं है। अगर घड़ा नाम की कोई वस्तु है तो अपना वजन होना चाहिए, नहीं होता है। और फिर वह घड़ा टूट गया तो क्या हो जाता है? मिट्टी। तो सत्य क्या हुआ? मिट्टी, जो आदि भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। लेकिन आपकी दृष्टि में घड़ा दिखता है, और जिसने सत्य का बोध किया है उसके दृष्टि में मिट्टी दिखता है। इतना ही अंतर है कि जो भ्रांति का निवारण कर चुका है, जो ईश्वर का बोध कर चुका है, वही संसार को ईश्वर ही देखता है और कुछ नहीं देखता है। इसलिए किसी के प्रति लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती है, और किसी भी परिस्थिति में उसके मन में खेद नहीं होता है। दुख की अवस्था में मन में खेद नहीं होता है, सुख में कोई आसक्ति नहीं होती है, भय प्रीति नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है, क्योंकि वह दिखता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग जानी, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहूँ विरोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहूँ विरोध।
सब में अपना प्रभु देखता है, तो किससे विरोध करेगा? वो तो सबके प्रति आदर और सम्मान की भाव रखता है, वह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके प्रति आदर का भाव वह संत रखता है और व्यवहार वैसा ही करता है, लेकिन यह जानकर करता है। जैसे अब जलाशय का बोध हो गया, वहाँ चाहे वह 5 दिन रहिए चाहे 10 दिन रहिए, आपको बोध हो गया कि जल हो नहीं, तो उससे कुछ आशा ही नहीं करेगा वो। और संसार में आशा करते हैं तो वही दुख का कारण है। और संसार से आशा छोड़ दो, भगवान से आशा करो तो सब सुख का कारण हो जाएगा, अपने आप से आशा करो तो सुख का कारण हो जाएगा। तो अपने आप की परिच्छिन्नता, जो अध्यास में फंसा है, जो भ्रांति में फंसा है, वो अपने आप को परिच्छिन्न मानता है। ये कि हम कौन हैं? अपरिच्छिन्न। क्या हुआ? परिच्छिन्न माने सीमित, अपरिच्छिन्न माने सर्वव्यापी। जिस प्रकार से आकाश है वह सर्वव्यापी है, और एक घड़ा रख दीजिए, घड़े में जो आकाश है वह परिच्छिन्न है, वह बंधा हुआ है। लेकिन कब तक? जब तक मिट्टी के दीवार उसको रोका है। वो खुलते ही वह, जो आकाश तो सब जगह है, वो टूटा घड़ा तो आकाश में आकाश हो गया। तो वह उस आकाश में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखने से संकीर्ण दिखता है। इसी प्रकार से वही ब्रह्म आत्मा के रूप में रहता है। इस शरीर से वह घिरा हुआ है, तब तक वह परिच्छिन्न दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तव में अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापी है, वह बंधा हुआ नहीं है। तो यह मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, भ्रांति का निवारण करना चाहते हैं, सत्य का बोध करना चाहते हैं, जीवन के अभाव को समाप्त करना चाहते हैं, तो क्या करिए? संत के विचार से अपने को जोड़िए और उसके माध्यम से आगे बढ़कर अपने भक्ति को प्रबल कीजिए, अपने भाव को बढ़ाइए, अपने भाव को इतना व्यापक कीजिए कि सब कुछ आपके लिए सहज हो जाएगा। भाव की प्रधानता है, भाव आपके अंदर में है, सामग्री बाहर मत ढूंढिए, भाव को प्रधान कीजिए, करते जाइए। भाव बढ़ते 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 इतना विस्तृत हो जाएगा कि सब कुछ राग और वैराग हो जाता है। राग का व्यापक रूप वैराग्य होता है। आपको अपने घर परिवार से राग है तो वह राग है, और वही समाज के अन्य देश से आपका प्रेम हो गया तो वह वैराग्य हो गया। परिवार से प्रेम है तो राग है, देश से प्रेम हो गया तो वैराग्य है। तो यही तो राग का व्यापक रूप वैराग्य है। तो हमारी व्यापकता बढ़ जाएगी, आपकी व्यापकता बढ़ जाएगी, तो सबके कल्याण की दिशा में आप सोचने लगेंगे, नहीं तो संकीर्णता में ग्रसित रहेंगे। देखो, आप गांव के किसी गली से जाओ, शहर के किसी गली से जाओ, माताएं क्या करती हैं? अपने घर का झाड़ू मारती हैं और गली में फेंक देती है। अब गली में फेंक दी, वो सोचे हमारा घर साफ हो गया। अरे ये किसका है? आप इसी में चलोगे, आओगे जाओगे, तुम्हारे गांव के लोग चलेंगे, तुम क्यों अपना समझते हो उतना ही? यही अपना और पराया संसार में जो है हमको ईर्ष्या द्वेष पैदा करता है। अपना के प्रति प्रेम और दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अपना और पराया क्या है? यह अपना पराया तो आपके हमारी दृष्टि का दोष है, इसे भी हमें समाप्त करना है। हमें अपने घर को झाड़ू मारना है, गली में भी झाड़ू मारना है, सब जगह झाड़ू मारना हमारा कर्तव्य है। अपने अड़ोस पड़ोस के दीन दुखी जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। चाहे उनसे हमारा बनता हो या न बनता हो, सेवा करो। उत्तम विचार और पवित्र कर्म अगर आप करते रहोगे तभी आपका जो है वह कुछ जागृत होगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, यह अंतरंग साधन है। इसके पहले भी मैंने कई साधन बताए, वो बहिरंग है। अंतरंग साधन क्या होता है? श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण करो, मनन करो और उसको अभ्यास करके जीवन में उतारो, तभी आपका जीवन का कल्याण होगा। और श्रवण करने से, शब्द से हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है, शब्द से ज्ञान होता है। बस ये समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन और एक छोटा सा उदाहरण आपको देंगे कि शब्द से कैसे ज्ञान होता है, शब्द से कैसे हमें बोध होता है। यह हमारे शास्त्र में प्रमाण लिखा हुआ है कि एक बार 10 लोग थे। 10 लोग एक नदी को पार किए। एक नदी को पार करने के बाद उनको यह भ्रम हुआ कि अरे कोई हमारा एक आदमी नदी में बह तो नहीं गया, थोड़ा गिनती कर लेते हैं। सबको सामने खड़ा कर दिया। एक आदमी गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिना, अपने को नहीं गिना। अरे भैया कहा कि तो हम एक आदमी बह गया नदी में, तो दूसरे कहा कि तुम गिनो। अब वो लाइन में खड़ा हो गया, वो बाहर गया, वो भी गिनता है तो 9। दोनों सब बैठ कर रोने लगे कि यार मेरा एक मित्र खो गया, कौन खो गया है? बड़ा दुखी हो गए, रोने लगे। एक संत जी उधर से जा रहे थे, बोले कि अरे भाई क्यों तुम लोग रो रहे हो, क्या बात है? अरे महाराज कोई उपाय करिए, हमारा एक आदमी बह गया है, कृपया उसको ला दीजिए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अरे बोले बताओ तो समस्या क्या हुआ? तो बोले हम लोग 10 लोग थे, इस नदी को पार किए हैं, एक हमारा मित्र इसी नदी में चला गया। उन्होंने गिन के देखा तो बोला कि तो 10 हैं। बोला अच्छा ठीक है, चलो मेरे सामने गिनो। अब उनके सामने गिनने लगा, गिन लिया 9। तो वो कहे कि 10वां तू है।
ऐसा ही उसको ठोक के कहेगा। 10वां तू है, एकदम खुश हो गया कि 10वां मैं हूँ, अरे मिल गया हमारा हो गया। यही तो है, यही संत करता है कि तू ही है, वह तू ही है जिसे तुम ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ भटक रहा है, वह तू है जिसे तुम ढूंढ रहा है। यह शब्द उसका ज्ञान जागृत कर देता है। गुरु यही होता है जो शब्द के माध्यम से शिष्य के भीतर ज्ञान जागृत कर दे। तो अज्ञान ही दुख है, अज्ञान ही भ्रांति है, अज्ञान ही उसका पर्दा है जो हमें उस सत्य को, उस ईश्वर का बोध करने नहीं देता है, आत्मा को बोध करने नहीं देता है। और ज्ञान शब्द के माध्यम से गुरु बोध करा देता है। लेकिन उसके पहले श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपूर्ण अपने आप को तैयार रखिए, तब जो है उस शब्द से आपके अंदर में ज्ञान जागृत हो जाएगा। बस ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए यहीं पर आप लोगों में बैठे हुए उस ईश्वर को, भगवती को प्रणाम करता हूँ और आत्माराम को प्रणाम करता हूँ। और एक छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग कार्यक्रम समाप्त कर देंगे, आपसे विदा लूँगा। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम 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 स्वात्मा
ओम हर हर महादेव नमः। पार्वती पते नमः।